हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड बहुत दिन के बाद ये वीडियो आई है, तो अब लगातार वीडियो आएगी। तो इतना टाइम मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, अपनी तैयारी कर रही थी, जो आरआरबी की एनटीपीसी की जो सीरियस वाली प्रिपरेशन होती है। तो मैंने सोचा भी वीडियो रहने देते हैं। तो अब जैसा कि एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, तो अब हमारे पास ओनली 90 डेज बचे हैं, जो कि रिवीजन 3 मंथ हमको रिवीजन करना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं रिवीजन करूँगी। तो आई होप सो आप लोगों का भी रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी प्रिपरेशन को बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब अगर नोट्स और बेसिक करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अभी सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है, 3 मंथ यूँ ही गुजर जाएगा रिवीजन करते करते। तो मैंने जो बुक पढ़ा है, जो बुक मुझे याद है, तो मैं वो रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ। ये जीके का एक बुक है, जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी की है। जितनी भी रेलवे की एग्ज़ाम हो चुकी है, लाइक बहुत ये 1990 से नहीं, सॉरी, जिसमें 2000 से 2015 तक की रेलवे के जो भी क्वेश्चन है वो है। तो इससे ही रिवीजन कर रही हूँ, जीके और साइंस इसी से। और मैंने एक सीरीज किया है कि जैसे जैसे मैं रिवीजन करूँगी 90 दिन का, तो ये आज 90 दिन का पहला दिन रिवीजन है। तो आज का रिवीजन इस प्रकार है। पहले तो आप लोग भी अपना एक शेड्यूल बनाइए कि क्या क्या आपने किस किस बुक से, किस पीडीएफ से, किस किस क्लासेस को आपने ज्वाइन किया और उससे किस किस से पढ़ा, तो उसका एक नोट बनाइए सिंपली, और उस नोट से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और अच्छा टाइम टेबल का बना लीजिए खुद से कि हाँ, ये बुक मुझे इतने दिन में कवर करना है। जैसे मैंने ये बुक पकड़ा है, ये बुक लगभग 500 पेज का है, और लगभग इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, लाइक साइंस एंड जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐड है। तो मैं 500 पेजेस की बुक को आई थिंक 20 दिन में मैं इसको रिवीजन करना है। 20 दिन में, 20 डे में ये रिवीजन हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चन इसे याद है, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही बुक पढ़ी थी एंड बीच बीच में पढ़ी, फिर यूट्यूब का जीके का रिवीजन, तो ऐसा रिवीजन हो जाता है। तो 20 दिन में ये किताब कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट एक नोशन का जीके के लिए, और फिर एक दो और है बुक जिससे रिवीजन करना है। और तो मैथ में चलते हैं, तो मैथ का सारा नोट्स वोट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है और बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हूँ क्वेश्चन के। तो अभी मॉक टेस्ट मैं हर संडे को ही दे रही हूँ, क्योंकि एक संडे मॉक टेस्ट है, और जैसे एग्ज़ाम और करीब आएगा तो मैं दूंगी टाइम निकाल के डेली, लगभग 1 मंथ डेली मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि उससे जो एग्ज़ाम हॉल में जो डर बन जाता है, एक प्रेशर बनता है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए 1 मंथ पहले से मॉक टेस्ट, तो अभी मैं संडे को ही मॉक टेस्ट दे रही हूँ। आप लोग भी अगर आप लोग का अभी भी प्रिपरेशन आपका मीडियम लेवल पे है, तो आप लोग एक सप्ताह में 2 दिन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होता है। तो अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रिवीजन कर दी हूँ, एंड इसके में ये पतली सी बुक है एडवांस मैथ की, जो ये एक मॉक टेस्ट टाइप में बुक है, जिसमें सारे थ्योरी वगैरह है। और एक अच्छी ये ऐसी बुक है कि आपको क्विक रिवीजन देगा। तो ये बुक का एक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है, जो रैंडमली मैंने मार्केट से ले लिया, कि जब नेट पे ख़त्म हो जाता तो ये चीज़ करते थे, बट अब नेट मेरा परमानेंटली रहता है बीच। तो अभी मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ, और अभी तो मैं शॉर्ट्स रिवीजन बन रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे दोस्तों जैसा कि आरआरबी ने एनटीपीसी की जो वैकेंसी है बहुत टाइम बाद आई है। तो अगर आप इस पे सीरियस है, आपको लगता है कि मुझे इस बार जॉब लेनी है एक अच्छी रेलवे में, तो आपको एक सीरियस वे में प्रिपरेशन करनी होगी।
और मेरी वीडियो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बनेगी लगे कि स्टडी ब्लॉग है और रिवीजन है उनके अकॉर्डिंग, तो उनको देख के प्रिपरेशन कर लो, लेकिन ऐसा प्रिपरेशन नहीं होता। प्रिपरेशन आप अपने अकॉर्डिंग ही करें। आपका वीक चैप्टर आपको ही पता होता है, आपका जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। जैसे कि मैं जब भी मैथ रिवीजन करती हूँ तो मुझे कम समय में रिवीजन का टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, जो एरिथमेटिक्स है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मैं रिवीजन नहीं करती, कोई का फार्मूला कर लेती हूँ, उसके कौन से एक दो बार देख लेती हूँ, क्वेश्चन हवा की तरह उठता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड जो बोट एंड हिस्ट्री में है और त्रिकोणमिति, इसमें थोड़ा मैं फंस जाती हूँ। तो आप लोगों को भी अपने वीकनेस और हार्ड चैप्टर एंड जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको आपको अलग अलग करके उस तरीके से ज़्यादा समय देकर वीक चैप्टर को या हार्ड चैप्टर को ज़्यादा समय देना है, और जो आपको इजी चैप्टर, फेवरेट चैप्टर, उससे कम टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो आरआरबी का प्रिपरेशन चल रहा है, तो इंग्लिश अभी मैंने छोड़ दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने इस बार प्री भी दिया तो हुआ नहीं, तो टेस्ट और इस बार तो प्री निकालना ही है और मेंस में भी बैठना है, तो वही मेरा टारगेट। तो मैं बगल से एसएससी की भी टाइम टेबल लेकर पढ़ रही हूँ। मैथ तो इधर से हो ही रहा है और जीएस भी लगभग हो रहा है, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं अभी रिवीजन 1 घंटा इंग्लिश के भी करती हूँ। तो जैसे भी आरआरबी के एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर 2 महीना बाद एसएससी का एग्ज़ाम आ जाएगा लाइक सीजीएल, तो उसकी भी तैयारी करना थी। अभी मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है आप लोगों का भी कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट एसएससी के लिए भी अपेयर होने वाले हैं, जो कि 2025 में जुलाई होने वाला है, एंड एनटीपीसी में भी सीरियस हैं। तो आप लोग अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर आप अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम देना और आगे इन फ्यूचर आपको सीजीएल भी देना है, क्योंकि 2025 में आपका जो है कि जॉब लेना है, तो आपको सीजीएल में भी ट्राई करें। तो ओके, बाय।